तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि स्टार डेल्टा ड्राइंग कैसे बनाते हैं। और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं कि जो फीडर पे काम करते हैं तो उनको समझ नहीं पड़ता है कि कौन सा वायर कहाँ जाता है, कैसे कौन सा कहाँ से लिया हुआ है। तो वो सारी डाउटें आज आपको क्लियर करते हैं कि कैसे क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पावर वायरिंग कैसे बनाते हैं उसका। तो सबसे पहले हम पावर वायरिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, स्टार डेल्टा बनाने में हमको जो चीज कंपोनेंट्स की जरूरत लगती है तो पहला होता है एमसीवी, दूसरा होता है हमारा रिले, तीसरा होता है कॉन्टेक्टर, चौथा होता है वायर और पांचवा होता है हमारा टाइमर। ये हमारे जो कंपोनेंट यूज होते हैं उनके नाम बताए हम आपने आपको। तो चलिए हम पावर डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले कि पावर डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, बस बार से हम आर, वाई और बी, ये क्या होता है दोस्तों, हमारा ये तीन फेस होते हैं। आर मीन्स होता है रेड, वाई मीन्स होता है येलो और बी मीन्स होता है ब्लू। ये मतलब हमारे तीन फेस होते हैं। यहां से जो दोस्तों निकलता है हमारा सीधा कहाँ जाता है, हम एमसीबी को देते हैं। एमसीबी को देते हैं, एमसीबी या एमपीसीबी या एमसीसीबी या एसएफयू। ये दोस्तों एक टाइप के ब्रेकर होते हैं कि जो हमारा स्टार्टर बंद चालू करने के भी काम आ सकते हैं, और कोई ब्रेक डाउन आया तो यहाँ से बंद करके हम उसको मेंटेनेंस में ले सकते हैं। फिर यहाँ से जो दोस्तों निकलता है हमारा सीधा कहाँ जाता है, ओएलआर में। ओएलआर मीन्स होता है दोस्तों ओवरलोड रिले। ओएलआर बोलते हैं। और यहाँ से जो निकलता है तो हमारा सीधा कहाँ जाता है दोस्तों, ये जाता है हमारा मेन कॉन्टेक्टर को। जैसे 1 2 3 4 5 और 6। और इसके बाद से क्या होता है, जो हम इसका आउटगोइंग निकालते हैं तो ये हम एक टीवी लगा देते हैं यहाँ पे। तो इस पे लिखा रहता है दोस्तों U1, V1 और W1। चलिए ये तो हमारा हो गया मेन का। उसके बाद से डेल्टा का होता है। तो डेल्टा का हम कॉन्टेक्टर एक आपको दिखा देते हैं, डेल्टा का कॉन्टेक्टर के लिए बना रहे हैं। इसमें मान लीजिए हमारा 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि यहीं से हम इसका लूप उठा लेते हैं। जैसे कि आर से आर, वाई से दूसरा नंबर पे और बी से तीसरे नंबर पे। ये हमारा हो गया मेन कॉन्टेक्टर, ये हो गया डेल्टा कॉन्टेक्टर। तो अब इसके आउटपुट से जो निकलता है दोस्तों, यहां से आउटपुट निकला। हम यहाँ पे भी टीवी लगा देते हैं। इस पे लिखा रहता है दोस्तों U2, V2 और W2।
अब इसके बाद से दोस्तों हम स्टार बनाने के लिए एक और कॉन्टेक्टर यूज करते हैं। तो स्टार का ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और 6। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो डेल्टा के नीचे से रहता है ना, डेल्टा के नीचे, तो हम यहां से इसको लिंक मार देते हैं। जैसे कि यहां से यहां कर दिया, यहां से यहां कर दिया और यहां से यहां कर दिया। तो ये स्टार कॉन्टेक्टर में तो आ गया, लेकिन स्टार बनेगा कैसे? तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों कि स्टार के कॉन्टेक्टर के ऊपर में तीनों को हम शॉर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा स्टार बनता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए हमने चालू किया, तो चालू हुआ तो मतलब कि पहले हमारा मेन कॉन्टेक्टर चालू हुआ, तो स्टार भी चालू होता है उसके साथ में। अब स्टार पिकअप होता है तो ये तीनों शॉर्ट लिंक हो जाते हैं, और यहां से जो हमारा आउटपुट निकलता है, जैसे मान के चलिए हमारा आउटपुट आया, ये हमारा सीधा चला जाता है मोटर को। तो दोस्तों ये हमारा हो गया पावर वायरिंग। जैसे कि फिर हम आपको एक बार बताते हैं कि जैसे मान के चलिए बस बार से हमने RYB उठाया, RYB उठाया तो MCB को दिया, MCB से निकाला जो आउटपुट वो रिले को दिया, रिले से निकाला तो सीधा मेन कॉन्टेक्टर से निकल के हमारा टीवी पे चला गया। उसके बाद से फिर वहां से ऊपर से जंपरिंग किया, दूसरे लीड को तो डेल्टा को दिया, डेल्टा से फिर टीवी से निकला तो मोटर को चला गया दूसरा। और जो डेल्टा के नीचे वाला लिंक रहता है वहां से 3 वायर उठा के स्टार कॉन्टेक्टर को देते हैं, स्टार कॉन्टेक्टर के ऊपर वाले को हम शॉर्ट लिंक कर देते हैं कि जो फर्स्ट में स्टार्ट होता है इसके लिए ये हमारा स्टार पॉइंट बनाता है। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा मोटर है, 3 वायर इधर से गया तो तीनों को ये शॉर्ट करके स्टार पॉइंट मोटर का बना देता है, और जैसे ही ये बंद होता है तो डेल्टा चालू होता है, तो मेरा मोटर डेल्टा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको कि पावर कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। पावर कंट्रोल वायरिंग में क्या होता है दोस्तों कि हम एक फेस को उठाते हैं, फेस को फेस को उठा के सबसे पहले जो आता है दोस्तों हम देते हैं MCB को, और MCB से जो आउटपुट निकलता है वो दोस्तों वो जाता है हमारा OLR को, जो कि ओवरलोड रिले बोलते हैं। और उससे जो दोस्तों निकलता है हमारा जाता है स्टॉप को, और स्टॉप से जो आउटपुट निकलता है दोस्तों वो हमारा जाता है स्टार्ट को। और स्टार्ट से जो आउटपुट निकलता है दोस्तों वो हमारा चला जाता है सीधा टाइमर का A1 के क्वाइल में। और दूसरा नीचे वाला जो रहता है दोस्तों वो हम दे देते हैं न्यूट्रल, यानी A2 बोलते हैं इसको, क्वाइल का A2। अब ये तो हमारा हो गया दोस्तों। जैसे डियोल अगर आप समझ रहे होंगे तो डियोल तक यहां तक आता है, स्टार्ट तक। उसके बाद से क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। तो और यहां से हम उठाते हैं इसको सीधा, ये फेस को ही उठा लेते हैं, और फिर उसके बाद से हम देते हैं ये स्टार का कॉइल हो गया A1, और A2 से जो निकला वो न्यूट्रल पे जाएगा। फिर तीसरा होता है दोस्तों हमारा डेल्टा, डेल्टा का भी सेम निकलेगा तो न्यूट्रल को ही जाएगा। A2 ये भी है, A1 है। और तीसरा हमारा हो गया मेन कॉन्टेक्टर। मेन कॉन्टेक्टर में भी सेम ऐसा ही होता है दोस्तों, जो न्यूट्रल को जाकर डायरेक्ट दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि कौन सा इंटरलॉकिंग कैसे लिया है और कौन सा क्या कैसे किया है, ये अब यहाँ से हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं, आपको इंटरलॉकिंग समझाते हैं। ये तो हम आपको दिखाए कि हाँ भाई ऐसा जाता है, लेकिन अब इसमें इंटरलॉकिंग कौन सा यूज किया है, कौन सा कैसे किया गया। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, मेन में जैसे होता है, तो मेन में सबसे पहले क्या होता है, एक एनो होता है और दूसरा एक और एनो रहता है।
और ये यहाँ के मिल जाता है। और डेल्टा में क्या होता है, एक हमारा एनओ पॉइंट रहता है और एक हमारा एनसी पॉइंट रहता है। और स्टार में क्या होता है दोस्तों, स्टार में हमारा इसमें दोनों एनसी रहता है। अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे दोनों एनसी रहता है, इसमें क्यों एक रहता है, इस पे क्यों दो रहता है। तो इसमें जो एक रहता है वो दोस्तों हमारा रहता है स्टार डेल्टा का एनसी, और एक रहता है हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर का एनओ, सॉरी ये हमारा स्टार का एनओ रहता है और ये हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर का एनओ रहता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे एक बार हम आपको स्टार्टिंग पॉइंट समझाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होता है, फेज को उठाया, एमसीबी को दिया, एमसीबी को उठाया, ओएलआर को दिया, ओएलआर से जो आउटपुट निकला स्टाफ को दिया, स्टाफ से जो निकला वो स्टार्ट को दिया। स्टार्ट को जैसे हमने दबाया तो वो चालू तो हो जाएगा, लेकिन अब होल्डिंग के लिए तो लेना ही पड़ेगा कि चालू हमारा कंटिन्यू रहे। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, ये जो होल्डिंग रहता है इसको हम उठा लेते हैं यहां पे। ये हमारा जैसे हमने दबाया चालू हुआ तो ये एनओ एनसी हो जाता है और हमारा कंटिन्यू स्टार्टर चलता रहता है। अब हम आपको इंटरलॉकिंग समझाते हैं कि ये वायरिंग कौन सा कैसे किया। जैसे बहुत सारे दोस्त है कि फीडर पे जाते हैं तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा वायर कहां से जा रहा है, कैसे जा रहा है, उनको कुछ समझ नहीं पड़ता है। तो वो चीज हम आपको एकदम इजीली समझा रहे हैं कि जैसे आप एक बार ट्रिक पकड़ लिए चेक करने का कैसे क्या किया है तो आप पकड़ लोगे। तो सबसे पहले एक बार फिर रिपीट करते हैं दोस्तों। फेस को उठाया, फेस को उठा के हमने दिया ओएलआर एमसीबी को, और एमसीबी से जो आउटपुट निकला वो दिया हमने कहां पे, स्टॉप पुश बटन को। स्टॉप पुश बटन से जो निकला वो दिया हमने स्टार्ट पुश बटन। यानी आप डिओल बनाना जानते हो तो यहां तक डिओल में ही आता है। दूसरा चीज क्या होता है दोस्तों कि जैसे हमने स्टार का एनो पॉइंट लिया है ये, तो इसमें क्या होता है जब हमारा स्टार जब पिकअप होगा उसके बाद से ही हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा। क्यों कि अगर मेन कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो गया और स्टार पिकअप ही नहीं हुआ तो क्या उस कंडीशन में क्या होगा, मोटर हमारा चलेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन पे हाई जर्क ना आए स्टार कॉन्ट्रैक्टर पे, इसके लिए पहले स्टार को पिकअप करवाते हैं फिर मेन को करवाते हैं। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम टाइमर का जो, देखिए हमारा स्टार कैसे पिकअप होता है। सबसे पहले हमने टाइमर का एनसी लिया, टाइमर का हमारा एनसी हो गया। और इंटरलॉकिंग के लिए ये हमारा टाइमर का एनओ हो गया, टाइमर का एनओ हो गया, और ये हमारा स्टार का एनसी हो गया, और ये हमारा डेल्टा का एनसी हो गया, डेल्टा का एनसी। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये एनसी एनसी क्यों यूज करते हैं, स्टार का इस पे लिया, डेल्टा का इस पे लिया, क्यों ऐसा किया, क्योंकि अगर डेल्टा चालू हो तो स्टार चालू ना हो, और स्टार चालू हो तो डेल्टा चालू ना हो। क्योंकि अगर डेल्टा स्टार चालू हुआ तो ये इस एनसी को क्या करेगा, एनओ बना देगा, तो यानी हमारा डेल्टा उस कंडीशन में चालू नहीं होगा। तो जैसे कि सेम ऐसा ही प्रोसेस है। तो जैसे कि हमारा पहले टाइमर पावर देता है स्टार को, स्टार क्या करता है कि स्टार और डेल्टा का एनसी मिला के स्टार को पिकअप करता है, फिर स्टार का जो एनओ रहता है हम मेन पे देते हैं। तो मेन में क्या करता है, यहां से सप्लाई जाके पहले इसको पिकअप करता है और फिर ये हमारा होल्डिंग कंटिन्यू हो जाता है। तो हो सकता है दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। और आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में करके उस चीज को डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों चलते चलते एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और जो भी आपका डाउटफुल हो तो वो कमेंट में एक बार मेरे को कमेंट करें, तो उस डाउट को हम क्लियर करने का आपको प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।